हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप लोग? तो आज का दिन फिर से आ गया है। हम लोग जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट के डिस्कशन के लिए। तो इस बार बारी है एसटी नंबर 02 की मैथ्स। ठीक है, तो बैंक के मैथ्स के सेक्शन को हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस स्पीड टेस्ट का, उसके बारे में कोई बेहतर सजेशन हो या और कुछ आपको ज़रूरत हो तो आप वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है ना, कि और भी क्या इसमें ऐड किया जा सकता है या किस एक्स्ट्रा क्लास कोई और क्लासेस की ज़रूरत हो तो वो आप हमें बता सकते हैं कि किसी और तरीके से किसी और टाइम पे इस तरह की क्लासेस होनी चाहिए। तो इस बार सजेशन में आप लोग दे सकते हैं। और बाकी स्पीड टेस्ट के बारे में जो फीडबैक हो वो आप फीडबैक लिख सकते हैं कि तैयारी पे क्या असर डाल रहा है, या एसटी का सॉल्यूशन देने का आपके वर्तमान तैयारी पे क्या असर पड़ रहा है, ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें भी थोड़ा सा लगा कि नहीं, बच्चे इसके माध्यम से अपनी तैयारी में धार ला रहे हैं थोड़ा। ठीक है ना, तो अच्छा लगेगा। चलिए चेक करते हैं और क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका डीआई का है। अपना स्पीड टेस्ट वगैरह लेकर बैठ जाइएगा बच्चों। जो भी स्पीड टेस्ट है अपना लेकर बैठ जाइएगा। कॉपी कलम के साथ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर कॉपी कलम के साथ रहेंगे तो। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले डीआई में क्या दिया गया है ये देख लेते हैं हम लोग। इस बार ग्राफ में क्या दिखाया गया? रन स्कोर्ड बाय 6 बैट्समैन। 6 बैट्समैन के रन स्कोर्ड को दिखाया गया है। ठीक है ना, 6 बैट्समैन के रन स्कोर्ड को दिखाया गया है। तो इनिंग 1 और इनिंग 2 यानी टेस्ट मैच की बात हो रही है, 2 इनिंग में एक टेस्ट मैच। ठीक है ना, तो ये जो आपका वाइट वाला है ये फर्स्ट इनिंग है और जो ब्लैक वाला है वो सेकेंड इनिंग के स्कोर को दिखा रहा है। ठीक है ना, और इसमें क्या है, अलग अलग बैट्समैन है, सचिन, सहवाग, गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण और युवराज। ठीक है ना, और इनके रन दे रखे हैं। जैसे सचिन ने फर्स्ट इनिंग में 157 रन बनाए हैं और सेकेंड इनिंग में 46 रन बनाए हैं। सहवाग ने फर्स्ट इनिंग में 12 रन और सेकेंड इनिंग में 71 रन एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या क्या है चीज़ें यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्हाट आर द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय टीम इंडिया? व्हाट आर द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय टीम इंडिया इन द मैच? फर्स्ट इनिंग या सेकेंड इनिंग, तो सारे रन्स को हमें जोड़ने होंगे। ठीक है ना, तो ये टोटल अगर रन अगर हम लोग निकालें तो ये इनका अगर टोटल करें, इन दोनों का अगर हम टोटल करें तो कितना आ रहा है? 6 7 13 203। तो सचिन ने 203 रन बनाए हैं। इसको अगर हम लोग जोड़ें तो 2 1 3 और 7 1 8, 83 रन बनाए हैं सहवाग ने। इसी तरह अगर हम लोग चेक करें बेटा इन दोनों को, तो 8 8 16, 9 1 10 3 13, 136 रन बनाए हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें तो 4 4 8 और 5 8 5 4 4 8 8 5 13 1 और ये 338 रन बनाए हैं इसने। ठीक है ना, या तो फर्स्ट इनिंग का अलग से जोड़कर सेकेंड इनिंग का अलग से जोड़कर भी आप कर सकते हैं। तो मैं सबका पहले टोटल रन निकाल ले रहा हूँ। तो 4 4 8 8 5 13 1 और 2 1 3। तो यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ें तो 110 और 70 180 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह यहाँ पे जोड़ दिए तो 100 रन यहाँ पे है। ठीक है, तो इतने रन बनाए हैं। ठीक, अब इसको अब हम लोग क्या करें, अब सबको जोड़ लेते हैं। ये क्या क्या है बेटा? 203 रन है, 83 रन है, 136 है, 338 है और 180 है और 100 है। 180 है बेटा और 100 है। इन सबको जोड़ लीजिए। 3 3 6 6 12 8 20, कैरी 2, 8 2 10 3 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24, 24 का 4, कैरी कितना 2। तो 2 2 4 4 1 5 5 3 8 8 2 10, 1040। ऑप्शन नंबर 3। तो 1040 रन आपके बने हैं। ठीक है, ओके, चलें अगला वाला। तो नेक्स्ट वाले प्रश्न पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वाले में क्या है बेटा? Who among the 6 batsmen has highest percentage increase in the runs in first
इन द सेकेंड इनिंग कंपेयर टू फर्स्ट। तो बेटा देखना पड़ेगा किसका किसका इंक्रीज़ है। तो इंक्रीज़ में अगर आप देखें तो सहवाग के रन में इंक्रीज़ हुआ है, गांगुली में इंक्रीज़ हुआ है और द्रविड़ में। इनके में डिक्रीज़ हुआ है, इनके में डिक्रीज़ हुआ है और इनके में डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो बस हम 3 लोगों का चेक करेंगे। और परसेंटेज इंक्रीज़ किसका मैक्सिमम है, तो इंक्रीज़ अपॉन प्रीवियस इंटू 100 करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज़ कितना हुआ है, इंक्रीमेंट देखिए, डिफरेंस करिए। तो मैं लिख देता हूँ 71 माइनस 12 का इंक्रीज़ हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। कंपेयर करना है, इंटू 100 हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंटू 100 सब में कॉमन रहेगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हो रहा है, मैं लिख देता हूँ इसको 98 माइनस 38 विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल 38। इसी तरीके से अगले वाले का 184 माइनस 154 और किससे बढ़ा है बेटा, 154 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इनिंग। तो अब डिफरेंस लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो 11 में से 2 गया 9 और 6 में से 1 गया 5, 59 विद रिस्पेक्ट टू 12। इसी तरह यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 विद रिस्पेक्ट टू 38 और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 0 और ये 30 विद रिस्पेक्ट टू 154। तो आप देख रहे हैं ये तो सबसे कम दिख रहा है, ठीक है ना, और ये दिख रहा है तो ये आपका ज़्यादा जा रहा है क्योंकि देखो 38 से करोगे तो 1 दशमलव के बाद हो सकता है 7-8 जाए, लेकिन ये 12 चौक 48 4 बार लगभग जा रहा है। तो मैक्सिमम किसका हो गया, सहवाग का। मैक्सिमम किसका रहा बेटा, सहवाग का। इंटू 100 नहीं किया क्योंकि हमें क्या करना था, कंपैरिजन। हमें क्या करना था, कंपैरिजन करना था, इसलिए इंटू 100 को हम लोगों ने अवॉइड कर लिया। ठीक है ना बेटा। चलें अगले वाले पे चलते हैं। ये सबसे ज़्यादा है, अगर आप देखें ये तो 40 का है तो ये एक बार समथिंग फिर पॉइंट जाएगा और ये तो बहुत ही कम है, ठीक है ना, 30 है और नीचे बहुत बड़ा नंबर है। तो चलें अगला वाला चलें, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। वो अभी टोटल रखे हैं, हो सकता है ज़रूरत पड़े इसलिए मैं उसको मिटा नहीं रहा हूँ, आगे हो सकता है उसकी ज़रूरत पड़े। अब बेटा इसमें क्या है देखो, तो परसेंटेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय द्रविड़ इन द इंटायर मैच। अच्छा, इंटायर मैच में कितना आया था, 1040 आया था ना टोटल। पहला वाला क्वेश्चन देखो, उसमें हम लोगों ने इंटायर मैच का टोटल कितना किया था, 1040। तो टोटल रन हो जाएगा 1040 और द्रविड़ के रन लेने हैं। द्रविड़ के रन कितने टोटल, 338। तो हमें ये देखना है कि 338 आउट ऑफ टोटल 1040 का कितना परसेंट बना रहा है। अब इसको करना है सिंप्लीफाई। एक जीरो कट गया यहाँ से, 2 से कटा तो 52 ये हो गया और 2 से 5 बार ये हो गया। तो 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 70। तो देखते हैं 13 से कटता है कि नहीं, इसको देख लो। तो अगर ये 13 से कट जाता है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, नहीं ओके। तो 52 तो 13 से कट रहा है, अगर ये 13 से कट गया तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। थोड़ा सा 13 का टेबल से देख लो। तो अगर आप 13 का टेबल पढ़ोगे तो 13 दूनी तो 26 हो ही रहा है। 13 दूनी 26 हो रहा है, तो 26 4 3 7, 13 6 78। तो ये कट रहा है पूरा ना, ठीक है बेटा। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक। तो और थोड़ा सा हो जाएगा, पॉइंट में ही आंसर आएगा आपका, ठीक। तो 13 से काट लेते, 13 चौका 52 और 13 दूनी 26, 13 छंग 78, ठीक है ना। अभी और कट रहा है भाई, ठीक है ना, 52 से ही पूरा कट रहा था। तो 2 से 2 बार और 2 से 13 बार, 13 25 65 हो गया। 65 का आधा आपका आंसर आएगा। तो 2 तियाँ 6, 2 दूनी 2 पंजे, 32.5%। तो टोटल में इनका योगदान था 32.5% का। टोटल में 32.5% का योगदान था, ठीक है बेटा। चलें अगला वाला। इसमें क्या है, हु amongst the following scored the least runs in the test match। लो हम तो पिछला वाला मिटा दिए नहीं तो वहीं से आंसर था। तो लीस्ट रन तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखो सबसे कम वाला का देखो, तो देखो यहाँ पे हो सकता है या इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इनका देखें तो ये 3 हो रहा है और ये 3 हो रहा है और ये 7 एक 8 हो रहा है, 83। और इनका देखो तो ये 100 हो रहा है और इससे कम किसी का होगा, 83 से कम और किसी का नहीं। तो सहवाग का सबसे कम रन है, किसने सबसे कम रन बनाए, ठीक है ना। सहवाग का सबसे कम रन है, तो जिसका बिल्डिंग कम दिखा, कम ऊंचा दिखा, उसी को केवल पकड़ा है।
ठीक है ना। इसका बहुत कम दिख रहा था ये सेकंड इनिंग का, इसलिए इसको पकड़ा है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत है। इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था तो थोड़ा जोड़ लिया इन लोग को। तो सहवाग ने सबसे कम रन बनाए हैं इस टेस्ट मैच में। ठीक है ना। ओके, चलें आगे बेटा। तो सहवाग आंसर हो जाएगा इसमें। अगला चलते हैं। Find the time taken by a 215-meter long train to cross a platform 285-meter long if the speed of the train is 48 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा जब ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ, दोनों की लेंथ जोड़कर ही तो टोटल डिस्टेंस में आएगा। तो इसको हम लोग टोटल डिस्टेंस के लिए 215, टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या कर ले, चलिए देखते हैं। टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या कर ले, 215 और प्लस 285। ध्यान देना बेटा, ये मीटर में आएगा और स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो 18 से डिवाइड करके। ठीक है ना। तो ऊपर हो गया मीटर में और नीचे हो गया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए। तो ये हमारा टाइम आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से टाइम को निकाल लेते हैं। तो 5 5 10, 8 1 9 1 10, 2 2 4 1 5, 500 नीचे आ रहा है। नीचे 6 3 18, 6 7 6 8 48। सही लिखा है ना बेटा। हाँ, 6 8 48, 8 पंजे 40 हो जाएगा। ऊपर देखो ये वाला 3 चला जाएगा, तो 40 से काटोगे तो 12.5 आ जाएगा, और 12.5 का 3 गुना हो जाएगा 37.5। तो 37.5 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, 37.5 सेकेंड्स। चेक कर लीजिए आप लोग। तो टोटल डिस्टेंस इन दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस जो है दोनों का सम हो जाएगा। चेक कर लिए। चले अगला वाला सब, नेक्स्ट वाला। यहाँ देखिए क्या दिए हैं। एक मिक्सचर मिला है दो मटेरियल को मिक्स करके 3:2 के रेशियो में, मतलब पहला मटेरियल में 3 और दूसरे मटेरियल में 2 लिया गया। आउट ऑफ दीज टू मटेरियल, फर्स्ट मटेरियल ऑब्टेन बाय मिक्सिंग टू केमिकल एक्स एंड वाई इन द रेशियो 1:3। तो पहला वाला केमिकल कौन सा, पहला है ना, फर्स्ट वाला, पहला वाला केमिकल एक्स और वाई को 1:3 के रेशियो में मिलाकर बनाया गया है, और दूसरा वाला मटेरियल एक्स और वाई को 2:1 में मिलाकर बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इनको 3:2 के अनुपात में मिलाया गया। तो चेक करते हैं 3:2 में है कि नहीं। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 3:2 में नहीं है। ठीक है ना। तो इसको हम 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करें और 4 को नीचे मल्टीप्लाई करें ताकि सेम बन जाए, और उसके बाद अपना रेशियो ले आते हैं 3:2। पहले में 3 मल्टीप्लाई करें और दूसरे में 2, यानी पहले का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है ना। अगर पहले का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9 हो गया और दूसरे का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 हो गया, तो यहाँ 9 मल्टीप्लाई करें तो 9 और 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और यहाँ 8 मल्टीप्लाई करो तो 8 दूनी 16 और 8 एक कम 8 हो जाएगा। आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, 3:2 के रेशियो में मिलेगा। ये कितना हो रहा है, 36 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है, 24। 36 और 24 का रेशियो कितना होगा, 12 3 36, 12 दूनी 24, 3:2 के रेशियो में बन गया। अब क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द केमिकल एक्स एंड वाई इन द फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल में एक्स कितना होगा, 16 9 25, ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 7 15 35 हो जाएगा। अब बेटा आप अगर 5 से काटेंगे तो 5 25 25, 5 7 35, 5:7 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5:7। नन ऑफ दिस। चेक कर लो, कहीं मिस्टेक हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 56। आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एलिगेशन से वही है ना, बड़ा लंबा जाएगा बस, और कुछ नहीं। एलिगेशन से करेंगे तो 3:2 के अनुपात में मिलाया गया है। एलिगेशन से अगर करेंगे तो इसमें एक्स का स्ट्रेंथ कितना है, 1/3, और इसमें एक्स का स्ट्रेंथ कितना है, 2/3, और दोनों को मिलाने पर
मान लो स्ट्रेंथ x हो गया, क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, और इन दोनों का रेशियो 2/3 माइनस एक्स करेंगे और x माइनस 1/3 करेंगे, और यही रेशियो कितना दिया गया है 3:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। यहीं पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और इक्वल कर दें, 2 इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4/3 माइनस 2x, 3 इसमें मल्टीप्लाई किया तो इज इक्वल टू 3x माइनस 1। एक्स को एक तरफ करते हैं, 5x बराबर 4/3 प्लस 1, यानी कि 5x इज इक्वल टू 7/3, यानी कि x इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। तो काम करो, ये तो 7 हो गया और ये कितना होगा 15, अगर बनाना है तो 8 प्लस 7, ठीक है ना। तो यानी कि 15 x माइनस 1/3, कैलकुलेशन एक बार और देख लो तो 4/3 माइनस 2x और 3x माइनस 1, तो 5x इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1, 4 3 7, 7/3 7/15, 8 7 15, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, यानी कि ऊपर क्या रखा था, x रखा था, और y कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो फाइनल में x और y का रेशियो कितना हो गया, क्योंकि ये x अपॉन टोटल था ना, फाइनल में x और y का रेशियो कितना हो गया, ये हो गया x आपका 7:8 आ रहा है यहाँ। अभी चेक करते हैं, क्योंकि हमने क्या किया x अपॉन टोटल, 1 मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है, x अपॉन टोटल तो 4 होगा ना, यहाँ तो 3 लिख दिया, यहाँ 4 होगा बेटा टोटल, x अपॉन टोटल, गलती से 3 रख दिया मैंने, कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एलिगेशन से भी वही आएगा, वही हम कह रहे हैं आंसर वेरिएट क्यों कर रहा है, ठीक है ना। आंसर वेरिएट नहीं करेगा, दोनों से आंसर सेम आएगा, यहाँ पे बस हमें 4 रखना है, ठीक है ना, यहाँ पे बस 4 रखना है, बाकी सब वही, ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रेंथ को क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी करते हैं, स्ट्रेंथ को क्या करते हैं क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी करते हैं, तो ये हो गया, ठीक है ना। ये तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इसमें मल्टीप्लाई किया, 4/3 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 3/4, एक तरफ करें तो 5x इज इक्वल टू 4/3 प्लस 3/4, यानी कि 5x इज इक्वल टू 16 और 9 25/4 3 12, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 25/12 पंजे 60, ये 5 नीचे आएगा ना, तो 25x हो गया। अगर 60 में 25x है तो बाकी 35 क्या होगा y होगा, यानी कि x और y का रेशियो 25 और 35 का रेशियो कितना हो गया 5/7। दोनों से आंसर सेम आएगा, चाहे एलिगेशन से करो चाहे बेसिक से करो, आंसर दोनों से सेम मिलने वाला है बेटा, ठीक है ना। तो नन ऑफ दीज करेंगे आप लोग। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे, यहीं पर 5/12 लिख सकते थे, नहीं 5/12 भी लिख सकते थे यहीं पर, ठीक है, ओके, क्लियर है, आगे चलें। अगला ये क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, कि जब 12 कैंडल परचेस किया जाता है तो एक शॉपकीपर जो है 3 कैंडल फ्री देता है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट बताना। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे बेटा, कि उस शॉपकीपर ने 12 + 3 15 कैंडल के बराबर मार्क प्राइस रखा था और 3 कैंडल के बराबर आपको डिस्काउंट देकर बेच दिया। भैया डिस्काउंट की बात करेंगे तो शॉपकीपर रोल में आएगा ही आएगा, और शॉपकीपर ने बेचा ना, तो आप हम ये कहेंगे कि 15, 12 और 3 15 आर्टिकल के बराबर उसने मार्क प्राइस रखा था। रिपीट करूँगा, 15 आर्टिकल के बराबर उसने मार्क प्राइस रखा था और फिर 3 आर्टिकल के बराबर उसने डिस्काउंट दे दिया, यानी डिस्काउंट क्या होगा 3 के बराबर, तो डिस्काउंट 3 होगा और टोटल मार्क प्राइस क्या होगा 15 के बराबर, तो इसको जोड़ेंगे बेटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 15 3 × 5 15, ये 20% का डिस्काउंट जाएगा, परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो गया 20% का,
3rd। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला चलेंगे। अब इसमें क्या दिया है, एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करिए। संजू ने एक टीवी खरीदा 3 साल पहले और इसका प्राइस जो है 20% डिप्रिशिएट कर रहा है हर साल। अगर टीवी की प्रेजेंट वैल्यू 12288 है तो बताओ कि कितने में संजू ने इसको परचेज किया था। रिपीट करूंगा, संजू ने एक टीवी 3 वर्ष पहले खरीदा था और इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 20% का ह्रास हो रहा था। डिप्रिशिएशन का क्वेश्चन है, ठीक। अगर वर्तमान समय में टीवी का मूल्य 12,288 रुपये है तो वह मूल्य हमें बताना है जिस पर संजू ने टीवी को खरीदा था। ठीक है ना, तो बेटा डिप्रिशिएट हुआ है और ध्यान देना 3 साल पहले खरीदा था और डिप्रिशिएशन के बाद ये प्रेजेंट वैल्यू है, यानी कि डिप्रिशिएशन 20% का कितनी बार हुआ है, 3 बार। 20% को हम क्या कहेंगे बेटा, 1/5। तो 1/5 हुआ, फिर 1/5 हुआ, फिर 1/5 हुआ, 3 बार हुआ तो क्यूब कर लेंगे सीधे। ठीक है, तो सीधे कहोगे कि इनिशियली नहीं फाइनली 12288 है, ये क्या है, फाइनल है बेटा। ठीक है ना, इफ द प्रेजेंट तो 3 साल पहले खरीदा तो हमें पास्ट में जाना, यानी फाइनल है ये। और फाइनल क्या होगा, 5 - 1 4, 4 का क्यूब, क्योंकि 3 बार हुआ है। और आपको क्या करना है, इनिशियल निकालना है, तो डिनोमिनेटर का क्यूब कर दीजिए बस। ठीक है ना, चलिए तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, हम सीधे कह देंगे इनिशियल और फाइनल का रेशियो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनिशियल हो जाएगा 5 का क्यूब और फाइनल हो जाएगा 4 का क्यूब। ठीक है ना, एक काम करते हैं, ऐसे लिख दे, क्या है, 3 साल पहले हर साल 20% कम हो रहा है, यानी 1/5 से कम हो रहा है। तो सीधे सीधे आपको काम क्या करना है, इनिशियल और फाइनल को ऐसे निकालना है। चूंकि 3 साल है तो आप डिनोमिनेटर का क्यूब करिए तो इनिशियल मिल जाएगा, और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करिए, 4 का क्यूब फाइनल हो जाएगा। मतलब हम कहेंगे टीवी का जो 3 साल पहले मूल्य था शुरू में वो 125 था रेशियो में, लेकिन 20% हर साल कम होने के बाद ये कितना हो गया, 4 का क्यूब यानी 64। तो फाइनल 64 की वैल्यू आपको दे दी गई है 12288। ये 64 रेशियो की वैल्यू है और 3 साल पहले ओरिजिनल वाला 125 बता देना है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है ना, तो 8 अट्ठे 64 कर लेते हैं और 8 से इसको काट कर देखते हैं तो 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से 8 से देख लेते हैं, हो सकता है कट जाए। तो 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 9 72 और 8 दूनी 16, यानी हमें 192 और 125 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, 192 और 125 को मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सा है, आप ये कर सकते हैं, इसको 120 + 5 कर सकते हैं और 192 मल्टीप्लाई करें तो हम क्या कर दें, 192 गुड़े 120, ये ज़्यादा इजी रहेगा, और 192 और गुड़े में 5। ठीक है ना, तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा जल्दी से देख लीजिए तो आपको थोड़ा सा लर्निंग भी हो जाएगा। इसको कैसे मल्टीप्लाई, 12 को ऐसे मल्टीप्लाई, 12 एक कम 12, 12 के आगे 2 जीरो लगाइए, 12 एक कम 12, 12 डबल जीरो। ठीक है ना, 12 कम 12, 12 के आगे 2, 12 नमा 108, 108 के आगे 2, 1 जीरो। ठीक है ना, इसी तरह आप 12 दूनी 24 कर लीजिए, तो ये बन जाएगा बेटा 4, 8 2 10, 1 2 1 3 और 2, तो ये बन जाएगा 23040, पहला वाला 23040 प्लस इसमें 5 मल्टीप्लाई करें, 19 × 5 = 95, 950 हुआ। ठीक है, और 5 दूनी 10, तो ये 960 हो गया। अब इसको जोड़ना आसान हो गया, तो ये जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 0, ये 0 हो गया, 6 4 10 1 हो गया, 9 1 10 1 हो गया, 24, तो ये मल्टीप्लाई होकर 24,000 आ गया। पहला कैलकुलेशन वाला पार्ट था, उसको करना पड़ेगा, जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलें, नेक्स्ट वाला। एक रूम का डायमेंशन 15 × 12 × 10 फीट है। लेंथ ब्रेथ और हाइट है बेटा, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ये हमेशा इसी ऑर्डर में रहता है।
तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है इसके 4 वॉल्स को पेंट करने का। अगर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 12 रुपया पर फीट स्क्वायर हो, ठीक है ना, 12 रुपया पर फीट स्क्वायर, हिंदी में ठीक है, प्रति लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो बेटा चारों वॉल का निकालना है, मतलब ना ना ही ग्राउंड का करना है, ना फर्श का करना है, ना सीलिंग का यानी छत का करना है। तो चार वॉल का एरिया क्या होता है, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। तो बेस का पेरीमीटर हमें क्या करना है, 2l+b करना है। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो बेस का पेरीमीटर 2l+b 15+12 इंटू हाइट, हाइट कितना है 10, ठीक है ना। तो पहले एरिया 4 वॉल्स निकाल लिए, 15 और 12 को मल्टीप्लाई कर लिया, सॉरी 15 और 12 को जोड़ लिया, तो 15 और 2 17 और 27, 27 दूनी 54, 540 फीट स्क्वायर। बेटा एक फीट स्क्वायर का कितना कॉस्ट आ रहा है, 12 रुपया। अगर एक फीट स्क्वायर का 12 रुपया आ रहा है तो 540 फीट स्क्वायर का कितना होगा, 540 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 60 के आगे 2 जीरो और 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 60 के आगे 2 जीरो, 12 चौक 48, 480। तो ये हो जाएगा आपका 6480 रुपये, ठीक है ना। चेक कर लीजिए 6480 को, ठीक है। अगला चले, कंफर्टेबल ना, देख लीजिए। तो अगला हम लगाते हैं क्वेश्चन। अब क्या है, 2 men और 5 वुमेन और 8 चिल्ड्रन कंप्लीट वर्क इन इक्वल टाइम, सबका समय बराबर है, ठीक है ना। यदि एक आदमी काम को 33 दिन में पूरा करता है, तो अगर एक साथ काम करे, एक आदमी, एक औरत और एक चाइल्ड, तो पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो बेटा ये बताओ, सब इक्वल टाइम में काम अगर कर रहे तो इसका मतलब अगर हम ये कहें एक आदमी की एफिशिएंसी m है, एक वुमेन की एफिशिएंसी w है और एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी c है, तो हम ये कहेंगे कि 2 आदमियों की एफिशिएंसी, 5 औरतों की एफिशिएंसी और 8 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी आपस में क्या होगी, बराबर, तभी तो इक्वल टाइम लेंगे बेटा। तभी क्या करेंगे, इक्वल टाइम लेंगे। यहाँ सी को थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, तभी इक्वल टाइम लेंगे। यानी यहाँ से हम ये कहेंगे कि एक आदमी, एक औरत और एक चिल्ड्रन के इफिशिएंसी का रेशियो, अगर आप इक्वल टू के मानेंगे, 2m बराबर के, तो k/2 हो जाएगा, 5w/k, क्योंकि सब बराबर है तो w बराबर k/5 हो जाएगा। इसी तरह ये k/8 हो जाएगा और ऊपर से k कैंसिल हो जाएगा। तो एक आदमी, एक औरत और एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी का रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आइए। तो ये हो जाएगा 40 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये एक आदमी, एक औरत और एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी का रेशियो है। अब आपको क्वेश्चन में एकदम क्लियरिटी के साथ दिया हुआ है कि एक आदमी काम को 33 दिनों में पूरा करता है। एक आदमी का एक दिन का काम 20 है, तो एक दिन में अगर 20 काम करता है तो 33 दिन में 660 काम करेगा। तो वर्किंग टुगेदर ये सब एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, तो 8 5 13, 33, तो 33 एक दिन में काम करेंगे, तो इतना काम करने में कितना समय लगेगा, डिवाइडेड बाई 33, तो दिन आ जाएगा आपका 20 डेज। ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लीजिए, ठीक है। चेक करें बेटा, देखिए एवरेज निकालना है बेटा। अगर आप गौर करेंगे तो ये सब है क्या, अगर आप गौर करेंगे देखो, तो ये 8 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, तो सीरीज बन रहा है। और ये कितने का क्यूब है, 25 का क्यूब है। तो इन सबको जोड़कर डिवाइड बाई जितने भी ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन होंगे, 25 माइनस 8 करिए, 17, 18 ऑब्जर्वेशन होंगे, इंक्लूड कर लें, टोटल 18 से डिवाइड करना होगा। तो हमें नेचुरल नंबर के क्यूब का सम निकालना हो, सम निकालना क्या, फार्मूला रिकॉल करना होगा। और उस वो फार्मूला
तब लगाते हैं जब उस नेचुरल नंबर के क्यूब का सम 1 से स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू लास्ट नंबर अगर n है तो n का क्यूब हो तो ये होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब, होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसका सम होता है। बचपन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। तो चूंकि हमारा दिया गया जो सीरीज़ है, सॉरी जो सीक्वेंस है, नहीं सॉरी सीरीज़ ही है, ये जो सीरीज़ है, जो दिया गया हमारा सीरीज़ है वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि अगर 1 से लेके 25 तक के क्यूब के सम में से 1 से लेके 7 तक का क्यूब हम माइनस कर दें, 1 से लेके कितना 7 तक का क्यूब हम क्या कर दें माइनस, तो हमें 8 से लेके 25 तक के क्यूब का सम मिल जाएगा। तो हम कुछ ऐसा कर लें इसको करने के लिए, क्योंकि हमें ये निकालना है। तो इसको हम रीराइट कर लेते हैं ऐसा, क्या कर लेते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू 25 तक का, क्योंकि 1 से स्टार्ट होना जरूरी है। और इसमें से माइनस कर दें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू 7 तक का, बस। ठीक है ना, 7 तक का ही ले चलो, क्योंकि हमें 8 से लेकर 25 तक का निकालना है ना, तो 7 तक का लेकर चलना पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 25 और 25 प्लस 1 26 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर माइनस लास्ट वाला 7 है, 7 और 7 प्लस 1 8 और डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, बस। अब इसको कर दो सिंप्लीफाई, पहले सिंप्लीफाई करो। अभी 18 से भी डिवाइड करना होगा। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, देखो 8 9 10 25, तो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे हो जाएंगे ये हो जाएंगे 25 माइनस 8 और प्लस 1 भी कर दो, ताकि जो 8 बाहर गया वो इंक्लूड हो जाए। तो 25 माइनस 8 17 हुआ, 17 एक 18, टोटल 18 ऑब्जर्वेशन है। टोटल क्या है 18 ऑब्जर्वेशन है टोटल। आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं, ये मिल जाएगा आपको कि टोटल आपके 18 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है ना, ओके। तो 18 से भी डिवाइड करना बाकी है, वो अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले। 2 से काटा बेटा 13 बार, 13 गुड़े 25 कर लें पहले, फिर स्क्वायर करें, या फिर भैया 625 गुड़े 169 कर लो, वो भी है। ठीक है ना, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 13 दूनी 26 260 और 260 में 13 दूनी 26 260 13 25 65 जोड़ दें तो 5 आ जाएगा, 6 6 12 325 का स्क्वायर करना होगा माइनस। ठीक है ना, अभी देख लेते हैं कोई और तरीका होगा तो उसको हल करने का, छोटा करने का, उसको देख लिया जाएगा। इसी तरह इसको देख लो तो 2 से 4 बार 7 चौके 28, यहाँ 28 का स्क्वायर करना है बेटा। अगर हो सके सिंप्लीफाई तो देख लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर ले, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, इन दोनों का सम करें, 8 5 13 2 2 4 1 5 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसमें से माइनस करो, 25 तो माइनस हो जाएगा, 300 आ जाएगा, 3 और माइनस करेंगे 297 हो जाएगा। बात वही हो गई। चलो अब ये तो है कि 18 से डिवाइड कर सकते हैं अब हम। तो एवरेज निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, इसे 18 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बस ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो हम क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें। देयरफॉर एवरेज इज इक्वल टू 353 मल्टीप्लाइड बाई 297 और कितने ऑब्जर्वेशन है 18। ठीक है ना, कितने ऑब्जर्वेशन हो गए बेटा 18। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, तो 6 6 36 6 35 6 पॉइंट में ही आएगा। ठीक है ना, किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो सब 3 6 18 3 9 27 3 9 27 3 दूनी 6 3 तरीके और 3 तरीके, पूरा कैलकुलेशन ही करें और क्या। अब फिर उसके बाद 2 से काट देंगे तो 33 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 353 इंटू 30 कर लें और फिर 353 इंटू 3 कर लेंगे। ये कर सकते हैं 33 से मल्टीप्लाई के लिए, 30 और 3, तो ये हो जाएगा 3 तरीके 9 और 5 3 15 1 3 तरीके 9 1 10, यहाँ 0 लगाओ और फिर 1059, क्योंकि 3 ही है
तो ये 9 हो जाएगा, 9 5 14, 5 1 6 और ये 1, तो ये हो जाएगा 11649 डिवाइडेड बाई 2। 2 से काटा 5 बार, फिर 8 बार, फिर 2 बार, फिर 4 बार, फिर 0.5। चेक करते हैं भैया ये हमारा इतना कैलकुलेशन करने के बाद ये सही हुआ कि नहीं। 5824.5, चलो पहले ऑप्शन में है बेटा ये। कैलकुलेटिव है ये थोड़ा, ठीक है ना, उतना और उतना ज़्यादा भी नहीं है कैलकुलेटिव, ठीक है, ठीक है ना, कैलकुलेटिव उतना भी नहीं है। तो एवरेज निकालने के लिए 18 से डिवाइड करना पड़ा, तो टोटल ऑब्जर्वेशन 18 थे। ठीक है बेटा, चलें अगला। रंजीत ने 4 लीटर पानी मिला दिया 20 लीटर दूध में और मिक्सचर को, पूरे मिक्सचर को बेच दिया है कॉस्ट प्राइस से 20% बढ़ाकर, तो बताइए ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ। 4 लीटर पानी मिला दिया, तो हमें क्या करना होगा। तो काम करो, ये बताओ पानी कितना मिलाया है, मिल्क और वाटर को मिक्स किया है ना, तो 20 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला, यानी कि रेशियो जो है 5:1 का है। अब यहाँ पे मानना पड़ेगा, हाँ 20% एबव, तो थोड़ा ऐसा डेटा माने जिससे कि पॉइंट में हमें काम न करना पड़े। अगर 20% एबव तो कॉस्ट प्राइस है, तो 1/5 6/5 5 मान ले तो 6 में बेचा है, 6 को फिर बदलना होगा, और मिक्सचर का एवरेज कॉस्ट प्राइस भी निकालना होगा। और कोई आसान तरीका, अगर 100 मान ले तो एवरेज कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो एक काम करो ना, 1 लीटर दूध को क्या मान लो, चलो हम कह दें कि मिल्क और वाटर को किस रेशियो में मिलाया है, 20 और 4 5:1 के अनुपात में। तो हमने मान लिया कि प्योर मिल्क जो है, ये जो प्योर मिल्क है, जो प्योर मिल्क है वो 100 रुपया पर लीटर है। अभी बताओ प्योर वाटर का कॉस्ट क्या होगा, फ्रीली अवेलेबल है तो 0 रुपया पर लीटर। तो हम क्या निकाल लें, एवरेज कॉस्ट निकाल लें, सीपी एवरेज, एवरेज कॉस्ट निकालने मिक्सचर का। तो ये बताओ 100 रुपया इंटू 1 लीटर 100 रुपये का तो 5 लीटर, 1 लीटर जीरो का तो 1 लीटर, और अपॉन 5 + 1, तो ये एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 500/6, 500/6, ये एवरेज कॉस्ट, जिसको हम 250/3 भी लिख सकते हैं। अब क्या है, बेचा कितने में है बेटा, सेलिंग प्राइस, 1 लीटर का सेलिंग प्राइस देख लो, एसपी 1 लीटर का 100 में 20% बढ़ाकर कितने में बेचा है, 120 रुपया पर लीटर में। तो ये तो एवरेज कॉस्ट ऑलरेडी है, तो ये का एवरेज सेलिंग ऑलरेडी है, तो कॉस्ट हो गया 250/3 और सेलिंग हो गया 120, 0 0 काट दिया, तो 25 संबंधे 12 तिहाई 36, तो प्रॉफिट हो गया 11 का, और सीपी हो गया 25 और इंटू 100 तो 44% का प्रॉफिट। लिखना पड़ा, थोड़ा सा लिख के बताया है बस, और कुछ नहीं, एवरेज कॉस्ट निकाल कर, ठीक है, ओके। वो ऊपर ये सारी चीज़ें ये लिख दी हैं, नहीं तो इसको आप जहन में रख कर भी काम कर सकते थे, ठीक है ना, ये लिख दिया है समझने के लिए। चलें अगला, नेक्स्ट वाले पे चर्चा करें। अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन, हाँ, तो देखा जाए, तो इनको अप्रॉक्स लिखते चले हम लोग। चलिए, तो लिखते चले इनको अप्रॉक्स, और फिर कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं जैसे जिससे बेहतर होगा, ठीक। तो इसको अप्रॉक्स क्या लिख लें, 145, इसको अप्रॉक्स क्या लिख लें, 214, इसको अप्रॉक्स लिख लेते हैं 113, जो भी परसेंट है लगा देंगे,
इसको अप्रॉक्स 185 और इसको अप्रॉक्स लिख लेते हैं 409 ही रहने देते हैं। 410 भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, उसको 410 किया जा सकता है। ठीक है ना, 409 है ना, तो 410 आप कर सकते हैं, उसको ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। चलिए, तो 145%, तो 145 और अपॉन में 100 ऑफ क्या है बेटा 214 प्लस 113%, परसेंट मतलब 1/100 ऑफ 185 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह x किया तो x अपॉन 100 ऑफ क्या कर दिया 410 कर देते हैं ना, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 409.3 को हम 410 कर देते हैं। 400 करना भी उतना नुकसान करेगा नहीं, लेकिन रिस्क ना ले, हम लोग बाद में देख लेंगे इसको। 410 कर दिया इसको, ठीक है ना। अब इसको कर लेते हैं हम लोग सिंप्लीफाई, ठीक है। तो 5 से 2 बार, 5 से 2 बार, 5 से 9 बार, ठीक है ना। और 2 से 10 बार, और 2 से 2 बार, और 2 से 7 बार। इसको हम अप्रॉक्स 3 बार काट सकते हैं, तो 3 दूनी 6, 7 एक 21, 621 अप्रॉक्स आ गया प्लस, ठीक है ना। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 7 35। इसको 2 से काट कर पॉइंट लगा देंगे, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 11.3 है ये, 2 पच्चे 10 और 2 छंग 12, 2 पच्चे 10। तो इसको अप्रॉक्स क्या लिख लें, 6 लिख लेते हैं, और 6 इंटू 37 कर लेते हैं, तो 6 सत्ते 42, 4, 6 सत्ते क्या हो गया 42, 4 और 6 त्रिक 18, 18 4 कितना हो गया 22। अब बराबर क्या हो गया वो अप्रॉक्स, ये 4.1 है तो अप्रॉक्स 4 कर लो, हाँ 4 कर लो, 4x कर सकते हैं। अब क्या कर लें, अप्रॉक्सीमेशन का है तो ऐसे ही तो आपको करना होगा। 2 1 3 और 2 2 4 और 6 2 8, 843, यानी कि x की वैल्यू आएगी 843 के बटे में 4, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 0, 4 सत्ते 28, यानी अप्रॉक्स बनेगा। कहीं पॉइंट वगैरह का गड़बड़ी तो नहीं है, 11 एक बार चेक कर लेने दीजिए। 5 ओहो, यहाँ एक होगा, यहाँ क्या होगा एक होगा, चेक हो गया 107 ना, 2 एक कम 2, बाकी सब सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 321। तो 2 1 3, 2 2 4, 3 2 5, 543, तब भी तो गड़बड़ी दिख रहा है। 4 एक कम 4, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ है बच्चों, देखो तो कुछ तो मिसिंग है। अच्छा, बीच में माइनस है, ओके, बीच में क्या है माइनस है, ये भी है। ठीक है, अब आ जाइए, तो बीच में क्या है बेटा माइनस है, तो अब माइनस कर लेते हैं। तो 4x बराबर 11 में से 2 गया 9, ठीक है ना, फिर यह 11 में से 2 गया फिर से 9, और वो कट गया, तो x बराबर कितना हो गया अप्रॉक्स 25 आ रहा है। 25 चौक का 100 होता है ना, अप्रॉक्स 25, दूर दूर ऑप्शन है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देख लो बच्चों, बीच में माइनस था, प्लस कर दिया था। अप्रॉक्सीमेशन में यही सब करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देके काम करना है, जो भी हमसे छोटा मोटा मिस्टेक हुआ है वो आपको ध्यान रखना है, वो आपसे मिस्टेक ना हो। चलिए आगे चलते हैं। अप्रॉक्स करिए इसको, इसका अप्रॉक्स लिख लीजिए 15 का स्क्वायर, अगले वाले को अप्रॉक्स लिख लीजिए
19 का स्क्वायर और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी x कर लीजिए और प्लस इसका अप्रॉक्स 24 का स्क्वायर। देखो अब स्क्वायर वगैरह याद रहेगा तो काम आसान होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 और 24 का स्क्वायर 576। इट्स ऑल अबाउट स्क्वायरिंग। ठीक है ना। ठीक है, देखो प्लस माइनस कर लो अब इसको, 5 और एक 6, 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा, 2 6 2 8, 8 माइनस 7 1 हो जाएगा और 3 2 5, 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू अप्रॉक्स 10 आ जाएगी। ठीक है, पहला ऑप्शन। चलें आगे, नेक्स्ट वाले पे चर्चा किया जाए। चलिए अप्रॉक्स करिए इसको और परफेक्ट स्क्वायर की तरफ ही ले चलेंगे इसको हम लोग। ठीक है ना। तो 1765 स्क्वायर रूट ऑफ 1765 और ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1296 और इसके अप्रॉक्स स्क्वायर रूट कितना 3970 का भी देख लेते हैं और इज इक्वल टू इसको अप्रॉक्स 4 करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क यानी x, क्वेश्चन मार्क यानी x। ठीक है ना। अगर स्क्वायर याद होगा तो काम जल्दी हो जाएगा बेटा। अगर हम देखें तो ये वाला तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये वाला जो है आपको डायरेक्ट दिख रहा है 36 का। और अगर याद हो आपको तो ये अप्रॉक्स सबसे पास किसके दिख रहा है 42 के और ये सबसे पास 63 के दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना दिख रहा है इसका स्क्वायर रूट, ये 42 के पास दिख रहा है और ये अप्रॉक्स आपका 63 के पास दिख रहा है और ये तो एग्जैक्टली आपका 36 है ही, ये एग्जैक्टली आपका 36 का स्क्वायर है। एक बार चेक कर लीजिए आप। ठीक है ना। अपनी स्क्वायर हमने इसीलिए बोलते हैं कि भाई स्क्वायर याद कर लो, सब में ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका अप्रॉक्स 42 हो गया, अप्रॉक्स 36 हो गया और अप्रॉक्स 63 हो गया, बराबर में 16 प्लस एक्स है। ठीक है ना। तो 7 9 63, 9 7 63, 9 चौके 36, 7 6 42, 6 चौके 24। तो 24 में से 16 को माइनस कर देना है और 8 आ जाएगा। तो अप्रॉक्स कितना हो गया बेटा 8 हो गया। अप्रॉक्स क्या हो गया बेटा 8 हो गया। एक बार देख लो, चेक कर लो, अब फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, यहाँ पे वही मुद्दा है बेटा, अगर आपको स्क्वायर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो ही आपको समस्या ज़्यादा होगी। ठीक है ना। अब देखो अगर एग्ज़ाम कोई दे रहा है और उसको स्क्वायर्स याद हैं तो आपको पछाड़ देगा इस क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि उसको कम समय लगेगा और आपको ज़्यादा समय लगेगा। या तो आप ये छोड़ के आगे बढ़ोगे, तब तो गया ही, अगर छोड़कर आगे बढ़ोगे तो। समझ रहे हो बात को। दोनों चीज़ें हैं और इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलें नेक्स्ट वाला बात करें। ओके, चलिए देखते हैं। What approximate value should come in place of question mark in the following questions? तो क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, अब इसको हमें देखना है। ये भी अप्रॉक्सीमेशन का ही है, तो परफेक्ट क्यूब की तरफ भी जा सकते हैं आप। तो अप्रॉक्सीमेट लिखा जाए इसको सब। ठीक है ना। क्या हो जाता है तो ये जो क्यूब है तो परफेक्ट क्यूब की तरफ ही ले जाएंगे इसको। अप्रॉक्स अगर देखेंगे तो ये अप्रॉक्स क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अप्रॉक्स क्या हो जाएगा बेटा 1000 हो जाएगा।
और इसको अगर अप्रॉक्स देखेंगे तो 146 5 का क्यूब 125। हाँ 125 का चांस, अच्छा स्क्वायर रूट है, ओके तो 144 कर लो ना 12 का, क्योंकि 169 ज़्यादा जाएगा, स्क्वायर रूट है ये, दो ऐसे लिखना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम अप्रॉक्स 144 कर लेते हैं, इतना चल सकता है, नो प्रॉब्लम। और ये अप्रॉक्स 1025 स्क्वायर रूट, 1024 करो ना, 1024 परफेक्ट बाय स्क्वायर बन जाएगा, और बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या है 7। तो ये अप्रॉक्सीमेट क्यूब रूट 10 हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा, और ये अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट 32 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर 120 में से 32 को हटाना है, तो 120 में से 32 को हटा दिया, 88 आ गया। 88 में से फिर 7 को घटा दिया तो 81 आ गया, यानी कि आपका x बराबर प्लस माइनस 9 आएगा, तो आपका पॉजिटिव आंसर दिया गया, तो अप्रॉक्स 9, ठीक है। ओके क्लियर है, अगला चला जाए, कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला फिर। क्वाड्रेटिक्स, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक वाला फैक्टराइजेशन वाला है, इसमें कोई स्पेशल केस तो है नहीं, इसलिए इसको पूरा फैक्टराइज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए फैक्टराइज करते हैं इसको, और ये हो जाएगा 5 9 45, आपको 5 9 45, आपको 45 को ऐसा ब्रेक करना है कि एडिशन 18 हो जाए, ठीक है ना। तो 9 5 14, 5 9 45, और 15 3 45, तो 15 और 3 फैक्टर हो जाएगा, और माइनस प्लस का प्लस प्लस कर लें, 7 8 56, 56 को ऐसा ब्रेक करिए कि डिफरेंस जो है हमारा 26 हो। सात गुणे 8, 28 दूनी 56, बिल्कुल 28 दूनी 56, ये डिफरेंस आपको दे रहा है 26, 28 और 2, और माइनस माइनस का प्लस माइनस प्लस बड़े वाले को। बाकी हमने बातें सिखाई ही हैं कि डिवीजन की बजाय पहले वाले को जो 9 से डिवाइड करना है उसको दूसरे में मल्टीप्लाई करो, और दूसरे वाले में जो डिवाइड करना है वो पहले मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 15 7 105 हुआ, और 7 3 21 हो गया, और ये 28 गुणे 9 हो गया, नहीं आ रहा मत आए, 28 गुणे 9 ही रखो, और 9 दूनी 18 हो गया, तो 105 तो 28 गुणे 9 से छोटा ही होगा, नहीं 28 गुणे 9 कितना, 9 दूनी 18, 180 हो रहा है, 105 इससे छोटा है, और ये इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया, मुंह उल्टा हो गया ना, तो सीधे यहीं CND करके काम खत्म करो, मुंह उल्टा, ठीक है ना, मुंह चूंकि उल्टा है तो CND कर दिया। चलें आगे नेक्स्ट वाले पे। स्क्वायर रूट 196 का स्क्वायर रूट 14 हो गया, तो 14x प्लस 225 15 का है, और बराबर में कितना है बेटा 43, तो ये 14x बराबर 43 में से 15 को माइनस करिए, तो ये 8 हो जाएगा, और ये 2, तो 14 दूनी 28, तो x बराबर 2 आ गया। y वाले में चलते हैं, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121, और 117 ले जाके माइनस करना है, तो वाई स्क्वेयर बराबर 4 आ रहा है, तो y बराबर कितना आएगा, +2 और -2, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 जो है +2 के बराबर है, और 2 जो है -2 से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y करेंगे बेटा, इस बात का ध्यान रखेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है ना, ओके क्लियर। चलें अगला।
नेक्स्ट, इसमें क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एंड स्टेट द, वही चीज़ है, ठीक है ना। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, क्वाड्रेटिक से एक्स की दो वैल्यू निकालनी होंगी और वाई की तो एक ही वैल्यू आ रही है, वाई तो दिख ही रहा है आपको। वाई क्या है बेटा, यहीं से देखोगे तो 8y बराबर कितना हो रहा है, -1। तो y बराबर कितना हो रहा है, -1/8। अब यहाँ पर हमें पहला जो है इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक है बेटा, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो 72x² -17x + 1 = 0 है, और एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी डिवाइड करके, क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 होगा। अब इसको ऐसा ब्रेक करें कि एडिशन 17 हो जाए। 8 9 72, 9 8 17 होता है। तो 9 और 8 और माइनस प्लस का प्लस प्लस लगा हुआ है, 72 से आपको डिवाइड ही करना होगा यहाँ पे, कारण एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी। तो ये x की जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ से, x की वैल्यू 9 8 72 1/8, और क्या करना है, 8 9 72 1/9 कॉमा है ये, और y की एक वैल्यू है -1/8। अगर आपको और इजी करना है तो तीन के तीनों में इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, अगर सब आसान बनाना है तो। लेकिन तीन के तीनों में करेंगे, जैसे 72 है तो 72 हम तीनों में मल्टीप्लाई करें तो 8 9 72, 9 8 72, फिर 8 9 72, ऐसे देख सकते हो। वैसे भी ये पॉजिटिव है यार, इससे बड़े ही हैं, ठीक है ना। तो काहे को इतना तामझाम करें हम, जाने दो, ये वाला तामझाम ना करो, ठीक है ना। ओके, तो अब हम लोग क्या कर ले, तो पॉजिटिव वाला निगेटिव से बड़ा ही होगा, यानी x इज ग्रेटर देन y करके काम खत्म करो, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। चेक कर लिया, चलो अगला वाला चल। एक क्वाड्रेटिक था, एक लीनियर था, ये ध्यान देना। एक तरफ करते हैं तो क्यूब रूट निकालना है यहाँ पे। पहले वाले का देखें तो x³ बराबर 512 आ रहा है, तो ये किसका है, 8 का है। और y³ उधर जाकर जुड़ेगा, 6 3 9 होगा, 9 3 12 1 होगा, 5 6 1 7 29, और इसका क्यूब रूट कितना होगा, 9 होगा। तो कंपेयर किया तो x इज लेस देन y हो गया, x इज लेस देन y, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है बेटा। यहाँ केवल क्यूब रूट निकालना था, आसान सा काम था, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी चीज़ें। चलें आगे वाला देखें अब हम लोग। इसमें क्या दिया गया है, देर आर 3 फ्रेंड्स, जॉन बेन एंड सैम। जॉन 50% इफिशियंट है बेन से, बेन का आधा है, और सैम जो है 50% है जॉन का। बेन 50% काम को 5 दिन में पूरा करता है, तो एंड देन टेक्स द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अदर 2 फ्रेंड्स। तो कितने दिन और लगेंगे काम को पूरा करने में, ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ पे पहले इनके इफिशियंसी का रेशियो देख लेते हैं हम लोग। जॉन और बेन, पहले जॉन और बेन को कंपेयर किया गया है, फिर सैम को जॉन से कंपेयर किया गया है, सैम को जॉन से कंपेयर किया गया है। तो जॉन जो है आधा है किसका, बेन का, 1:2, और सैम जो है आधा है जॉन का, यानी 2 और 1। दोनों में जॉन को सेम बना लें इनकी इफिशियंसी को, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 और 4 कर लो, और इसको 1 2 रहने दो, इसको हटा देना। तो बेटा ये बताएं, आधे काम को अगर 5 दिन में करता है तो पूरे काम को कितने समय में करेगा, 10 दिनों में। कौन करेगा बेटा, बेन। बेन एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम, तो 10 दिनों में 40 काम, तो ये टोटल वर्क आ गया। अब बेटा ये बताइए आगे क्या लिखा है, जो बेन कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क इन 5 days, देन टेक्स द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर। तो 50% ही तो बचा, नहीं आधा काम इसका कर लिया, 40 का आधा काम कर लिया, तो टोटल वर्क निकालने के लिए इसको यूज़ करना ही पड़ेगा। आधा काम 5 दिन में, तो पूरा काम वो 10 दिन में करता, नहीं तो उसकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करके हमने टोटल वर्क निकाल लिया। तो ये जो
20 काम है, ये किसने किया? बेन ने पूरा कर दिया। तो बाकी बचा 20 काम। अब कौन करेगा? तीनों लोग मिलकर करेंगे, जिसमें बेन भी होगा और उसके 2 दोस्त सैम और जॉन भी होंगे। तो इनकी टोटल इफिशिएंसी कितनी है? बेन की इफिशिएंसी कहाँ गई भाई? बेन की इफिशिएंसी 4 है, सैम की इफिशिएंसी 1 है, और ये कौन है? जॉन की इफिशिएंसी 2 है। तो 4 2 6 1 7, तो 7 इफिशिएंसी से 20 काम को पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क को एक दिन के काम से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 2 सही 6/7 दिन और लगेंगे। मोर डेज की बात किया है बेटा, 20/7। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन में दिया ही नहीं है, 20/7। ठीक है, बेन ने तो 20 काम कर ही लिया है टोटल में से। ओके बच्चा लोग, अगला चलते हैं, देख लो एक बार। ये डीआई काफ़ी इम्पोर्टेंट और पॉपुलर भी है। 2012, अच्छा उधर देखिए, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। फॉलोइंग राशि प्रॉफिट परसेंटेज सैमसंग और एलजी का, ध्यान देना प्रॉफिट परसेंटेज है। तो हमारा बात होगा एक्सपेंडिचर का और इनकम का बात होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, भले क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, सॉरी प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100 होगा। और ये जो आपका प्रॉफिट है वो हमेशा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होगा। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो, इसको अगर कंपेयर करो तो ये जो आपका एक्सपेंडिचर है प्रॉफिट एंड लॉस के सीपी जैसा काम करेगा यहाँ पे, और जो इनकम है वो प्रॉफिट और लॉस का जो एसपी नहीं है उसकी तरह काम करेगा। तो एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंट निकालने में यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रॉफिट परसेंट निकालने में प्रॉफिट को हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट सीपी से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हम किससे डिवाइड करेंगे? एक्सपेंडिचर से, उसी का इक्विवेलेंट जो वैल्यू है। तो इसका मतलब कोई भी परसेंट प्रॉफिट अगर हम लें, अगर हम कहेंगे 20% प्रॉफिट है तो हम कहेंगे कि 1/5 है, 1 प्रॉफिट है और 5 एक्सपेंडिचर है, यानी कि इनकम आपका 6 हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर हम कहें कि 25% का प्रॉफिट है तो 1/4 कहेंगे, और कहेंगे 4 जो है एक्सपेंडिचर है, 1 जो है प्रॉफिट है, यानी कि इनकम जो है आपका 4 1 5 है। यहाँ सीपी वगैरह की बात कर लो ना, क्योंकि उसी का एग्जाम्पल दिया है, सीपी और एसपी, जैसे हम लोग करते थे प्रॉफिट लॉस में। क्योंकि यहाँ सीपी का एग्जाम्पल लिया, सीपी 5 है, 1 प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको लेकर चलना है, ये जो बताया है, इससे आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा अगर हम प्रॉफिट लॉस से इसको कंपेयर करा लेते हैं तो, ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चन में जो इनकम एक्सपेंड, इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर के डीआई भी कहते हैं, इस तरह का सिचुएशन होगा तो ये काम हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलें आगे, अब पहले क्वेश्चन और अगले एंड ऑनवर्ड्स चलें, ठीक है। चलें, वहाँ से डेटा को रीड कर लेंगे जो दिया गया है। पहला क्वेश्चन, 2012 में एलजी को पकड़ना है। तो 2012 में एलजी का अगर आप देखेंगे सॉलिड लाइन तो 15% का प्रॉफिट है। और क्या देख रहे हैं बेटा? सैमसंग को भी 2012 में ही देखना है, तो हम देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में दिख रहा है ये, 5 और 10 के बीच में अगर देखेंगे तो 7.5 आ रहा। देखो तो उन्हीं दोनों के बीच में है ना, तो इतना तो रीडिंग चल सकता है, 7.5% है ना बेटा। दो हजार बारह, ठीक है, 2012 वो तो चेंज भी नहीं होगा, चलिए देखते हैं। तो बेटा 15% का मतलब हम फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 15/100, 3/20, और 7.5% को 75 और 3/4, तो ये 3/40। तो हम लोग अगर एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो लिखें तो 20 और 23 हुआ, और ये 40 और 43 हुआ। और क्वेश्चन में क्या सेम कह रहा है बेटा? एक्सपेंडिचर ऑफ एलजी एंड सैमसंग सेम है।
तो इनको सेम बना लो, ऊपर वाले में हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। तो 40 और 3 दो दूनी 4, 3 दूनी 6, 23 दूनी 46, और इसको 40 43 ही रखो ताकि एक्सपेंडिचर सेम हो जाए। रेशियो ऑफ इनकम, तो इनकम का अगर रेशियो निकालेंगे तो किसका, इन्हीं दोनों का, एलजी और सैमसंग का 46 43 हो रहा है। तो 46 संबंधित 43 हो रहा है, ये है ना, ये 46 43, ठीक है ना, ये हो जाएगा। क्योंकि दोनों का एक्सपेंडिचर हमें सेम करना है तो बस 2 से हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलें। दो 2014 में एलजी का प्रॉफिट और सैमसंग का इक्वल है, प्रॉफिट इक्वल है। एक्सपेंडिचर ऑफ एलजी व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ सैमसंग। चलो तो ऐसे ही लिख लेते, प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर को लिख लेते हैं, प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर को। 2014 की बात हो रही है एलजी और सैमसंग की। तो एलजी वाला आपका यहाँ पे आ रहा है 20%, 20% यानी 1/5। और कौन है बेटा, सैमसंग है। सैमसंग का कितना आ रहा है, सैमसंग का आ रहा है 12.5, नहीं 10 आ रहा है, 10% आ रहा है, नहीं 1/10, दोनों ही प्रॉफिट है। तो एक प्रॉफिट और 5 एक्सपेंडिचर, और एक प्रॉफिट और 10 एक्सपेंडिचर। तो बेटा ऑलरेडी आपका प्रॉफिट सेम हो चुका है, देखो तो रेशियो में। इन द ईयर 14 एलजी और सैमसंग, प्रॉफिट ऑफ एलजी एंड सैमसंग इक्वल है, तो ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, जो ये एलजी का है और ये सैमसंग का है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सपेंडिचर जो एलजी का 5 है, व्हाट परसेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सैमसंग। तो ये कितना हो रहा है, 50% हो रहा है। ये तो ईजी है कैलकुलेशन वाइज, कितना ईजिली हो रहा है ना। बस वही है, समझने भर की देर है, जो अभी हमने बताया था आपको बात, उसको समझने भर की देर है बस। और सिचुएशन ईजी हो गया। चलिए नेक्स्ट वाला चेक कर लें हम लोग। देखिए, प्रॉफिट ऑफ सैमसंग इन 14 इज 120 करोड़, इनकम ऑफ सैमसंग इन द सेम ईयर। तो 14 में सैमसंग को अभी हम लोगों ने पकड़ा था ना, 10% था, तो 1/10 है। तो इनकम कितना हो जाएगा, 11। एक की वैल्यू दी है, 11 की पूछी है। तो 120 करोड़ जो है प्रॉफिट है, प्रॉफिट एक है, और इनकम कितना है, 11। तो 12 गुणे 11 कर लो, 132, 1320 करोड़ जो भी है। ठीक है ना, चेक कर लो। बस देखो चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट पे हैं, थोड़ा बस कॉन्सेप्ट को समझने भर की देरी है। कॉन्सेप्ट समझ लिया तो काम खत्म हो जाता है। अगला वाला देख लेते हैं ये। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 14 में, ध्यान दीजिएगा, 14 में जो है दोनों कंपनी का जो इनकम है, दोनों कंपनी का जो इनकम है वो सेम है। ठीक है ना, इनकम इस बार आप सेम कर दिया है, तो हमें कंबाइंड प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, तो इनकम को सेम बनाएंगे। तो चलो 14 में चलते हैं भैया। 14 में फिर से वही आ गया, 20% और 10%। नहीं, तो 1/5, 5 और 6, 1/10, 10 और 11। क्या सेम बना लें, इनकम को ना, इनकम को 11 ऊपर करो 55 और 66, और 6 नीचे करो 60 और 66। ठीक है ना, इनकम सेम है। कंबाइन निकालो, 5 6 5 11, 115। कंबाइन निकालो, 6 6 12, 6 6 12 13, 132। तो कंबाइन प्रॉफिट करो तो 15 17 हो गया। तो हमें क्या करना है, 17 जो है टोटल 115 का कितना परसेंट बना रहा है। तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है ना, तो 17 दूनी 34, 340 को डिवाइड करना है 23 से। अब यही अप्रॉक्स आपका परसेंटेज, अच्छा मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो 23 तो डिनोमिनेटर में आएगा ही, 23 जो है डिनोमिनेटर में आएगा ही, बस इसको चेक कर लो कि 23 से कम जा रहा है कि नहीं। तो 23 से कम किया, तो नाम 20 भी है ना, तो 23 एक कम किया, 7 4 11, 110 हुआ। अब 23 अट्ठे आप चेक कर लो, तो 8 3 24, 8 2 8 दूनी 16, 17 18, तो ये भी नहीं है, क्योंकि 110 ही बच रहा है ना, 23 7 4 11 110। नहीं बेटा, कुछ 117 115, ठीक है। अच्छा वो 14 है, हमने 8 कर दिया है ना,
4 जा रहा है। हाँ ठीक है, तो बच रहा है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? ओके है, ठीक है ना, इजी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही इस स्पीड टेस्ट में। अगले स्पीड टेस्ट में हम लोग फिर से मिलेंगे। तो अपना स्पीड टेस्ट लगाते रहिए, रेगुलर क्लास करते रहिए, रेगुलर एसटी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय।